Good evening. Thank you so much, Dr. Neerja, for joining us. Good evening. Good evening. I'm really happy to join with you. Ma'am, हम आपसे बात करेंगे mostly about what is yoga and everything. But before that, let's talk a little about art of living. कि art of living क्या है? Art of living का मतलब क्या है? जिस तरह से आप शाब्दिक अर्थ तो देख रहे हैं कि जीवन जीने की कला है ना। आप जैसे कहीं पर भी कुछ हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो हमें या तो जानकारियां देने का एक माध्यम होता है, या फिर हम प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जीवन इससे भी कहीं ज्यादा है, इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये ठीक है कि 2 वक्त की रोटी कमाना तो सबसे अहम है, पर उससे भी बढ़कर कहीं जीवन में और बहुत कुछ है। जीवन की खूबसूरती है, या आगे बढ़कर लोगों की मदद करना, या दूसरों के लिए जीवन जीना। इस तरह की जो भावनाएं हैं उनको प्रेरित करने का काम आर्ट ऑफ लिविंग करती है। As an individual, as an art of living teacher, yoga practitioner, आप खुद योगा करते हो, आप योगा सिखाते हो, तो आपके अकॉर्डिंग किसी इंडिविजुअल की लाइफ में इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मतलब कोविड है, पैंडेमिक सिचुएशन है, सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाई योगा इज सो इम्पोर्टेंट? व्हाई इज एवरीबॉडी टेलिंग यू टू डू योगा? अगर कोई भी कोविड पेशेंट है तो उनको सब ये क्यों कह रहे हैं दैट यू शुड डू योगा? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा? इस पैंडेमिक में योग का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि योग करने से हमारे भीतर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। आप ज्यादातर देख रहे हैं कि वो लोग ही ज्यादा बीमार हो रहे हैं कि जो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो मोस्टली लंग पेशेंट्स एंड एवरीबॉडी। लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी क्षमता बढ़ जाती है ऑक्सीजन को ग्रहण करने की, ठीक है। आप ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहे लगा दीजिए, आप वेंटिलेटर भी चाहे लगा दीजिए, लेकिन जो पेशेंट है उसके अंदर भीतर से भी तो कुछ शक्ति होनी चाहिए ना, है ना। और मानसिक शक्ति भी बढ़ती है योग से। इसके अलावा आपके जो भीतर के ऑर्गन्स हैं, आपकी किडनी है, आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपके लंग्स हैं, ठीक है, आपके जो साइनस से संबंधित जितना भी कुछ आपके भीतर है, फिर आपका मस्तिष्क है, इन सब पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि योग सिर्फ इस तरह नहीं है कि हमने कुछ बस हाथ पांव हिला लिए, कुछ केवल शारीरिक व्यायाम का नाम योग नहीं है। योग में मन, बुद्धि, हमारी श्वास, हमारा शरीर, इन सब का योगदान रहता है। एक तो सबसे ज्यादा महत्व ये भी है कि देखिए, ये आपका जो एक पैनिक की सिचुएशन है, कई लोग जब टीवी देख रहे हैं, उसमें न्यूज सुन रहे हैं, तो हर समय जो न्यूज आ रही है वो एकदम डरा देने वाली होती है। अब यहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, अब वहां पर ये समस्या आ गई। आप देखते हैं न्यूज, तो उसमें दर्शक झेलते हैं, उन पर सूक्ष्म रूप से उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर आता है। डर का, भय का, आपके अंदर डर और भय घर कर जाता है। लेकिन जब आप योग करते हैं तो एक तो आपका उन सब चीजों से मन हट जाता है, उतनी देर आप अपने आप को दे रहे हैं, पूरा समय अपने साथ बिता रहे हैं। और योग के साथ ही प्राणायाम और ध्यान उसका ही अंग है। योग में आहार विहार भी आ जाता है। आहार विहार यानी कि आपका लाइफस्टाइल, डाइट भी उसमें आ जाएगी, उसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी आ जाएगी, फिर उसमें डीप ब्रीदिंग्स भी आ जाएंगी, रिदमिक ब्रीदिंग आ जाएगी। ये तो बात हुई मैम योगा की कि योगा क्या है। यू मेंशन्ड रिदमिक ब्रीदिंग, वो क्या चीज होती है? ये अगर आप गौर से कभी अपनी सांस पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हर मौके पर सांस लेने का जो तरीका है वो चेंज वो हो रहा है। एकदम अलग है। हाँ, यू आर राइट, चेंज हो जाता है। परेशानी के समय में हमारी सांस अलग तरह चलती है, गुस्से के समय हमारी सांस अलग तरह चलती है, जब हम प्रसन्न हैं, एकदम कूल हैं। आप खुद सोचो, आप एक फूल सूंघ रहे हो, आप फूलों के बगीचे में बैठे हो, आप अपने मनपसंद दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, खिलखिला रहे हो, उस समय आपकी सांस
अलग तरह चलती है। अब ये सब बात तो हमने कर ली कि योगा इम्पोर्टेंट है और योगा किस तरीके से हेल्प करता है हमें। आपको पता ही है योगा डे आ रहा है, तो आप कोई इजी 1 या 2 योगा एक्सरसाइजेस के नेम या योगा आसन्स के नेम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, जो वो डेली रूटीन में कर सकते हैं, जिसको करने में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट उनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है? योग के पोस्चर क्या है, आप देखिए, जिसको कहते हैं हम वृक्ष आसन। तो वृक्ष वृक्ष सबने देखा है, वृक्ष कैसा होता है भाई, वृक्ष की तरह बन जाओ तो आपका वृक्ष आसन हो गया। ठीक है, आप कैट की तरह मार्जारी मतलब एक कैट की तरह आप बन गए, कैट पोज हो गया। आप भुजंग आसन करते हैं तो आपने देखा है कि सांप किस तरह होता है, कोबरा, जिसको इंग्लिश में कोबरा पोज कहते हैं और हिंदी में संस्कृत में भुजंग आसन कहते हैं। तो भाई एक जैसे सांप चलता है लेटते हुए और अपना फन ऊपर करता है, तो ऐसे ही आप अपनी गर्दन ऊपर करते हैं। ठीक है ना। तो योग वास्तव में इजी ही है, वो हमारा शरीर स्टिफ हो जाता है इसलिए हमें वो लगता है। ठीक है। तो ये एक बात हुई। दूसरा आपने पूछा कि कुछ पोज बताए जाए बैठे बैठे अगर करना है, तो जैसे मान लीजिए हम नेक रोटेशन करते हैं, सांस भरें, तो इस तरह से नेक की हो गई एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तरह कंधों के व्यायाम है, फिर कंधों को आप घुमाते हैं। ठीक है, सांस भरें और शोल्डर रोटेशन, यू कैन स्टॉप। शोल्डर रोटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। आप डांस भी कर सकते हैं बीच में। देखो योग जब हम करते हैं कोई बहुत सीरियसली हमें नहीं, हम इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे युवा लोगों को डांस करना पसंद है, थोड़ा थोड़ा आप डांस कीजिए, ट्विस्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में फिर आप थोड़े अगर आप सूर्य नमस्कार सीख पाए, सूर्य नमस्कार के पोज करें तो बहुत ज्यादा सूर्य नमस्कार आपको पता है कि जॉगिंग से भी ज्यादा आपका कैलोरी बर्न करता है। आप वॉकिंग करते हैं, आप दौड़ते हैं, उन सब से आपको बहुत पावर मिलती है, उनमें बहुत पसीना बहता है, नो डाउट। लेकिन सूर्य नमस्कार उनसे भी कहीं ज्यादा विलक्षण होता है। आपको इतना अच्छा लगेगा और आप कहेंगे कि मतलब हमें घर बैठे ही अपने अंदर ही हमें जिम महसूस होगा, यानी शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज हो जाएगी। आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आप पतले दुबले स्लिम ट्रिम रहेंगे हमेशा, दिमाग आपका हमेशा तेज रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन आपके अंदर अच्छी तरह होगा, ऑक्सीजन लेवल आपका बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी अगर आप डेली सूर्य नमस्कार करते रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स के बारे में नहीं पता, जिन्हें अभी पता चलेगा। सो आपके अकॉर्डिंग आप कौन सा प्रोग्राम उनको सजेस्ट करोगे स्टार्ट करने के लिए, अगर कोई है जिसको योगा की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिसने नहीं किया और जो विलिंग है अब ज्वाइन करने के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग उनको कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए? उन्हें श्री श्री योगा लेवल 1 ज्वाइन करना चाहिए। और इसके अलावा बिगिनर्स के लिए मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप भी बहुत अच्छी है। आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो प्लीज आप हमें उनके बारे में बताइए कि वो प्रोग्राम्स क्या है और उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। 57 तरह के अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें युवाओं के लिए भी है, जैसे यस या यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार जिसको हम कहते हैं। फिर गांव के युवाओं के लिए प्रोग्राम है जिसको हम YLTP यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। और जो अर्बन बच्चे हैं या लोग हैं उनके लिए अलग तरह से हैं कार्यक्रम। फिर लोगों के लिए कार्यक्रम होने के अलावा लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी प्रोग्राम है। जैसे कई गांवों में आप देखते हैं कि सूखा पड़ा हुआ है, बहुत लंबे समय से पानी ही नहीं मिल पा रहा, लोगों को मीलों मील दूर जाना पड़ रहा है पानी लेने के लिए। तो ऐसे स्थानों पर रिवर रेजुवनेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, फिर प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम है,
कि जो कैदी बहुत लंबे समय से जेल में रह रहे हैं, उनको वापस थोड़ा उनको नॉर्मल करना, उनको थोड़ा क्रिएटिव कार्यों में लगाना और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ पाना, कि जब वो बाहर आए जेल से तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह पाए और उनके सामने भी कोई मिशन हो, कोई काम करने का अच्छा मुद्दा हो, और उनके अंदर जो गिल्ट या फियर या क्रोध और बदले की जो भावना है, या फिर कई जगहों पर ऐसी भावना हो जाती है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो गया, तो उन सभी भावनाओं से उनको बाहर निकालने के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम आर्ट एक्सेल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जैसे जिनको नृत्य सीखने का शौक है, नृत्य के द्वारा मेडिटेशन में जाना, तो नृत्य के भी और संगीत के, इनके भी कार्यक्रम हैं। जो ये प्रोग्राम्स हैं ये लोगों को कहाँ पे मिल सकते हैं? मतलब कोई वेबसाइट है जहाँ पे उन्हें जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा, या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ से वो बात कर सकते हैं? हाँ, वो अपने लोकल टीचर से भी बात कर सकते हैं अगर उनको डिटेल में बात करनी है। इसके अलावा वेबसाइट है artofliving.org, वहां पर आपको मिल जाएगा। हम जो अभी लिंक में डाल देंगे, आपने जैसा कहा कि नीचे उनके लिंक दे देंगे सभी वेबसाइट्स के, तो वहां पर उनको प्रोग्राम्स के बारे में पता चल जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल आश्रम बैंगलोर अगर वो देखेंगे, उस पर भी सभी होते हैं प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच फॉर सो मच नॉलेज, एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए और मुझसे इस बारे में डिस्कस करने के लिए। अरे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक और बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, आप मुझे जैसे डॉक्टर नीजा कह रही, कहीं कुछ मरीज ही ना आ जाए, मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने लिटरेचर में डॉक्टरेट किया है। सो नाइस ऑफ यू अभिलाषा, मुझे बुलाने के लिए। आप जब भी बुलाएंगी मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू। It's a privilege to have you here and discuss this with you, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज है योगा में। आपने मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स बताए हैं जो अभी कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स के लिए चल रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर कोई भी देख रहा है जिसको कोविड है या जो कोविड से रिकवर हुए हैं अभी, प्लीज गो एंड डू दोस ज्वाइन दोस प्रोग्राम्स। 3-3 दिन के प्रोग्राम्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, बट दे विल जेन्युइनली हेल्प यू। Thank you. Stay safe. Keep on smiling. Thank you everybody for watching, and I'll see you guys in the next video.